Welcome. So now we will start with the topic that is the kinetic gas equation. फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास एक चैप्टर है दैट इज गैसियस स्टेट. ठीक है, गैसियस स्टेट. तो गैसियस स्टेट में फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द काइनेटिक गैस इक्वेशन. तो आपको पता है कि गैस क्या चीज़ है. गैस क्या चीज़ है? गैस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो, तो वो कौन सी स्टेट बन जाती है? इट बिकम्स द गैसियस स्टेट. ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, देर इज़ वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वी कैन से देर इज़ वेरी नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वो कौन सी स्टेट बन जाती है? वो बनती है गैस स्टेट. गैसियस स्टेट के लिए जो फर्स्ट थ्योरी दी गई थी, इट वॉज कॉल्ड एज द काइनेटिक गैस इक्वेशन. और ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, इट वॉज गिवन बाय मैक्सवेल. ठीक है, मैक्सवेल ने इक्वेशन दी थी काइनेटिक गैस इक्वेशन. काइनेटिक गैस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मान लो आपके पास एक क्यूब है. ये मैंने क्यूब बना के रखा है. क्यूब विद एज लेंथ. एज क्या होती है? इसकी एज की जो लेंथ है, इट इज़ L सेंटीमीटर. एंड number of gas molecules present in this cube, let they are n, and mass of one single molecule of gas is m. ये हमने कंसिडरेशंस ली है. अब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. हमेशा वो मूव करते रहते हैं. अगर हम किसी भी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं, लेट दिस इज वन मॉलिक्यूल विच आई हैव कंसीडर, लेट इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड v सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये स्पीड से मूव कर रहा है ये. तो वी हैव कंसिडर्ड वन मॉलिक्यूल विच इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ v सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो यू नो, सिंस जो v है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट कैन बी रिजॉल्व इनटू थ्री कंपोनेंट. जो वेलोसिटी है उसको हमने थ्री कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है. vx along x एक्सिस, vy along y एक्सिस एंड vz along द z एक्सिस. तो हम क्या कर लिख सकते हैं कि जो v स्क्वायर है, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है. अब इन सभी कंपोनेंट में से लेट आई हैव टेकन vx कंपोनेंट. तीन कंपोनेंट है वेलोसिटी के. उन थ्री कंपोनेंट्स में से लेट आई हैव टेकन द vs कंपोनेंट विच इज़ मूविंग अलोंग द x एक्सिस. जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो x एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं. और मेरे पास दो फेसेस हैं. एक्स एक्सिस में आई हैव टू फेसेस ऑफ दिस क्यूब. एक है फेस ए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ए, और इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है फेस बी. ठीक है. तो हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि अगर हम जो मॉलिक्यूल है वो एक्स डायरेक्शन में मूव करें, तो आइदर इट विल टच फेस ए और इट विल टच द फेस बी. तो हम क्या कंक्लूड करेंगे? हम यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम व्हेन मॉलिक्यूल इज मूविंग इन एक्स एक्सिस. तो जब मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? इट इज़ m इंटू वी एक्स, मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है. तो मान लो ए कंपोनेंट या ए फेस की तरफ जब मूव कर रहा है तो चेंज इन मोमेंटम इज mvx. और जब वो यहाँ से टकरा के वापस चले गया तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू विद ऑपोजिट साइन, इट विल बी माइनस mvx. तो जब इसने ए कंपोनेंट को कोलाइड ए फेस के साथ कोलाइड करने से पहले मोमेंटम चेंज था mvx, और ए के साथ कोलाइड करने के बाद जो चेंज इन मोमेंटम है वो कितना हो गया? माइनस mvx. तो व्हाट आई हैव रिटन हियर कि लेट द चेंज इन मोमेंटम बिफोर टचिंग फेस ए इट इज़ mvx एंड आफ्टर टचिंग फेस ए इट इज़ माइनस mvm. सो व्हाट वी कैन से दैट नेट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, this is equal to final minus initial. तो minus mvx minus mvx is equal to, this becomes equal to 2mvx. ठीक है. तो ये है नेट चेंज इन द मोमेंटम. अब जब मॉलिक्यूल किसी भी फेस ए के ऊपर कोलाइड कर रहा है, ए फेस के ऊपर कोलाइड करने के लिए हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ टू बी ट्रेवल्ड? द डिस्टेंस विच विल ट्रेवल, मान लो यहाँ बी से ए तक आया, कितना डिस्टेंस किया इसने? मान लो इनिशियली मान लिया मैंने कि मॉलिक्यूल इट इज़ एट फेस ए.
आफ्टर कोलिजन विद फेस ये वापस जाएगा एक्स डायरेक्शन में, कितना डिस्टेंस कवर किया, इट इज इक्वल टू एज लेंथ इज इक्वल टू एल। बी के साथ जाने के बाद फिर से इसको ए के पास आना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस हो गया, इट विल बी इक्वल टू एल प्लस एल, मतलब ए से बी तक गया विच इज इक्वल टू डिस्टेंस एल, एंड बी से फिर से ए की तरफ आ गया तो इट विल बी एल प्लस एल, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2l, ठीक है। और वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा था लेट इज इक्वल टू v। तो इफ वी हैव to touch the face A if the total distance traveled is equal to 2l and if velocity is equal to vx, then number of collisions on face A, फेस ए के ऊपर कितने कोलिजन बनाएगा ये इन 1 सेकेंड, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला वी एक्स अपॉन 2l। इज इट क्लियर, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला वी एक्स अपॉन 2l। तो अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि चेंज इन मोमेंटम इन बाय वन मॉलिक्यूल इज mvx। एक कोलिजन में कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, 2mvx। तो चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन्स ऑन फेस ए इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितने भी सारे कोलिजन्स हो रहे हैं एट फेस ए, उन सब का चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, इट विल बी चेंज इन मोमेंटम इन 1 कोलिजन बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन फेस ए इन 1 सेकेंड। तो चेंज इन कोलिजन कितना देखा था हमने, इट वॉज 2mvx and number of collisions in 1 second on face A is equal to Vx upon 2l, ठीक है। तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन्स ऑन फेस इन 1 सेकेंड कितने आ जाते हैं, इट बिकम्स इक्वल टू mvx² अपॉन l। सिमिलरली अगर जैसे हमने फेस ए के ऊपर देखा कितने चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, मान लो आपने ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था, ए फेस के ऊपर कितना चेंज हो रहा है मोमेंटम का, इट इज इक्वल टू mvx² अपॉन l। तो जितना ए फेस के ऊपर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है उतना ही सिमिलर चेंज इन मोमेंटम कहाँ पे हो रहा है, एट द फेस पी। सो चेंज इन मोमेंटम एट फेस पी इट इज ऑल्सो इक्वल टू mvx² अपॉन l। सो व्हाट वी कैन से दैट टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑन बोथ फेस ए एंड बी, दोनों फेस ए और बी पे इन 1 सेकेंड कितना चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, इट इज इक्वल टू mvx² अपॉन l प्लस mvx², दोनों को हमने क्या कर लिया ऐड, सो इट बिकम्स इक्वल टू 2mvx² अपॉन l, ठीक है। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है 2mvx² अपॉन l, कितना चेंज इन मोमेंटम लिखा हमने, 2mvx² अपॉन l। चेंज इन मोमेंटम कितना है, ए एंड बी फेसिस पे 1 सेकेंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं उन सब का चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2mvx अपॉन l। लेकिन आपको पता है कि जो हमारा क्यूब है, क्यूब में कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 एंड फ्रंट बैक में टोटल देयर आर 6 फेसेस। तो इफ़ ए एंड बी का चेंज इन मोमेंटम है 2mvx, तो ऊपर और नीचे इट विल बी ऑल्सो 2mvx, फ्रंट और बैक में भी कितना हो जाएगा, इट विल 2mvx। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2mvx प्लस 2mvx प्लस 2mvx। सो व्हाट वी कैन से that total change in momentum for all the 6 phases, 6 phases के लिए कितना change in momentum हो गया, 2mvx² upon l, 2mvy² upon l and 2mvz² upon l. This is the change in the momentum. So taking 2m upon l common, we have vx² plus vy² plus vz². So change in momentum for all the 6 phases. ये तो हमने किसके लिए निकाला, ये निकाला हमने 1 मॉलिक्यूल के लिए। तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम for all the 6 phases for 1 molecule. लेकिन if we have n number of molecule, then change in momentum it will be equal to multiply by n, 2mn upon l, vx² plus vy² plus vz² divided by n, ठीक है। तो if we are taking total number of all the molecule, so we have to multiply this by n, and velocity also we have to divide by n. So this will be total change in momentum for all the 6 phases for all the n number of molecule. लेकिन ये जो टर्म हमने यहाँ पे लिखी है vx² प्लस vy² प्लस vz² अपॉन n, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं हमने, एवरेज। सभी वेलोसिटीज़ का हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे एवरेज ले लिया है, ठीक है। सॉरी, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। रूट अगर हम अभी मैं आपको बताती हूँ कि इट इज इक्वल टू, इट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या चीज़ है, इट इज़ द अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ
मीन ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, इट इज़ कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो इफ़ आई टेक स्क्वायर ऑफ दिस, मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर. एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इट इज़ गिवन बाय व्यू यू. ठीक है. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ दीज वैल्यूज इन यू स्क्वायर, आई गेट 2mn u स्क्वायर डिवाइड बाय एल. ठीक है. तो ये कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम फॉर ऑल द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट विल बी 2mn u स्क्वायर डिवाइड बाय एल. और ये जो m क्या चीज़ है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, u क्या चीज़ आ गया, इट इज़ नॉट एवरेज वेलोसिटी, सॉरी इट वाज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइड बाय एल. एल क्या चीज़ है, इट इज़ द एज लेंथ ऑफ द क्यूब. ठीक है. लेकिन हमें क्या पता है कि चेंज इन मोमेंटम इट इज़ इक्वल टू फोर्स, and since pressure is equal to force per unit area, so we can add force in place of force. हम क्या लिख सकते हैं, change in momentum. तो change in momentum कितना आ गया, 2mn u square divided by l. and area क्या होता है आपके पास, 6 फेसेस हैं, तो 6 फेसेस का लेंथ इंटू लेंथ, तो इट विल बी 6l स्क्वायर. ठीक है. एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो इट विल बी 6l स्क्वायर, सो इट इज़ 1/6l स्क्वायर. सॉल्विंग दिस हमें क्या मिल गया, प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3mn u स्क्वायर डिवाइड बाय V. V को अगर हम यहाँ ले जाएंगे, इट बिकम इक्वल टू PV 1/3mn u का स्क्वायर. तो ये जो इक्वेशन बन गई, it is the product of pressure into volume, it is equal to 1/3mn u square. This equation it is called as the kinetic gas equation. Very very important equation. How we can derive the kinetic gas equation? तो kinetic gas equation को derive करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्यूब कंसीडर कर लेते हैं, और उस क्यूब में हम ले लेंगे n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल. फर्स्ट ऑफ हम उसकी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, और हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा पास, 2mv(x/l). ठीक है. फिर हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम अलोंग द जेड एक्सिस. तो सभी चेंज इन मोमेंटम ऐड कर देंगे, सो इट विल बी ऑल द 6 फेसेस के लिए चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2m/l vx स्क्वायर वी वाई स्क्वायर. तो हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, और ये जो टर्म है ये हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए निकाली. तो ये जो चीज़ आई ये क्या निकली, आपको वेलोसिटी निकली, लेकिन कैसी वेलोसिटी है, इट इज़ इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u स्क्वायर हेयर, हमारे पास क्या टर्म आ जाती है, वी गेट 1/3mn u का स्क्वायर. ओके. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वी गेट 2mn u स्क्वायर डिवाइड बाय l. लेकिन हमारे पास पता है क्या है, फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट PV इज इक्वल टू 1/3mn u का स्क्वायर. सो दिस इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन फॉर द वेरियस टाइप ऑफ गैसेज. हम इसमें प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में निकाल सकते हैं कि हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज related with the root mean square velocity, mass and the number of molecules. Thank you.